था क्वेश्चन। सेम टू सेम रकम भी सेम थी, एलिमेंट के अंदर आया था। कहता है ए और बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। गिवन क्या है, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू 8, और ए का मैग्नीट्यूड कितना है 8 टाइम ऑफ बी का। इस क्वेश्चन में एक बात यूज होगी बेटा, जो आपको पहले सिखा चुके हैं वैसे तो। ए डॉट ए क्या होता है, ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर, चाहे वो बी डॉट बी हो, चाहे आपका सी डॉट सी हो, सी के मैग्नीट्यूड का स्केयर हो जाता है। एक बात और, ए डॉट बी इक्वल होता है बी डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट होमोटेटिव होता है। आपने थोड़ा बहुत पढ़ा था एलिमेंट में से, सारा नहीं समझ आया तो भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है आपका उल्टा होता है। अगर चेंज करते तो नेगेटिव हो जाता है, कोमोटेटिव नहीं होता। और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कोमोटेटिव होता है। तो इन बातों का ध्यान रखना होगा हर क्वेश्चन में जो इस प्रकार की है। सोल्व करते हैं, कितना आ जाएगा बेटा, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी इक्वल टू 8। ए डॉट ए कितना हो जाएगा, ए के मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी और बी डॉट ए कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस एक प्लस है, कॉम्यूटेटिव होता है, ये पहले ही बता सकते हैं, अदरवाइज कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। कितना बचा, बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर। ए के मैग्नीट्यूड की वैल्यू रख दो, कितनी है 8 टाइम बी का मैग्नीट्यूड। स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 64 बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर, बी का मैग्नीट्यूड का स्केयर इक्वल टू 8। 63 बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर इक्वल टू 8, बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर इक्वल टू 8/63। तो बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बेटा, रूट कर देना, 8 का कितना हो जाएगा रूट 2 और 9 63, 3 रूट 60। बी का समझ आना चाहिए। ए का कितना हो जाएगा बेटा, 8 टाइम बी का था, इसको 8 से गुणा कर दोगे 16√2/3 रूट 7। बोलिए, छठा क्वेश्चन भी समझ आना चाहिए। सातवां क्वेश्चन पता नहीं क्यों पूछ लिया, इतना नाम मात्र क्वेश्चन। वैल्यूएट द प्रोडक्ट, केवल इस प्रोडक्ट को सोल्व करना है। करिए बेटा इनकी 6 ए डॉट ए। डॉट और क्रॉस हमेशा वेक्टर के बीच में लगता है, कभी आप 3 के 2 के बीच में भी लगा दो, ठीक है, वो कांस्टेंट क्वांटिटी उसकी गुणा हो जाती है। इसी प्रकार कितना बेटा, 7 21 ए डॉट बी माइनस का 10 बी डॉट ए माइनस का 35 बी डॉट बी। क्या लिख सकते हैं बेटा, 6 ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है बेटा, तो 21 में से 10 गए, कितना लिख सकते हैं 11 ए डॉट बी, और ये कितना 35 बी के मैग्नीट्यूड का। बस वैल्यूएट करना था, और हम आगे सोल्व कर ही नहीं सकते, किसी की वैल्यू गिवन है कुछ और ना, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वें में क्या कहता है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर। ए और बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम गिवन है, और क्या क्या गिवन है, एंगल कितने का गिवन है 60 का, और स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, कितना है 1/2। तो डॉट प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला ये था, किसी को ध्यान हो तो, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। ये कितना गिवन है बेटा 1/2, ये दोनों सेम गिवन है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और थीटा कितना था 60। तो दोनों को ए या बी लिख लें, 1/2। क्या कह दोगे, ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर और कोस 60 भी कितना होता है 1/2। ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर कितना आ गया 1, तो बोलो ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 1। दोनों का सेम है, ए का 1 है तो बी का भी कितना आ जाएगा। बोलिए 8वां क्वेश्चन समझ आ गया, अपने आ गया 1/2 ये बेटा, ठीक है। ये छठे से पहले आना था, छठे जैसा ही सेम। कहता है फाइंड एक्स का मैग्नीट्यूड निकालना है फॉर ए यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1, और आपका रिलेशन क्या गिवन है, एक्स माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इक्वल टू 12। कराइए बेटा, डॉट कितना आ जाएगा, एक्स डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट ए माइनस ए डॉट एक्स माइनस ए डॉट ए इक्वल टू 12। वही ए डॉट एक्स और एक्स डॉट ए कैंसिल हो जाएंगे। ये कितना बेटा, एक्स के मैग्नीट्यूड का स्केयर, ये कैंसिल हो गया, ये कितना ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर।
ए का मैग्नीट्यूड 1 था बेटा, एक्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर -1 इक्वल टू 12। एक्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। एक्स का मैग्नीट्यूड कितना आ गया बेटा √13। समझ आ जाना चाहिए। 10वां क्वेश्चन पढ़िए बेटा। ए कितना गिवन है 2i + 2j + 3k, और बी कितना है बेटा -i + 2j + k, और सी कितना है 3i + k। क्या कहता है a + λb इज परपेंडिकुलर टू सी। लैम्डा की वैल्यू निकालिए। तो हम a + λb का डॉट कैलकुलेट करेंगे किसके साथ है सी के, और किसके बराबर रखेंगे परपेंडिकुलर, तो 0 के बराबर रखेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले a + λb कैलकुलेट करें। a + λb, a कितना है 2i + 2j + 3k + λb। लैम्डा को b को लैम्डा से गुणा करा के लिख लो, λi 2 λj + λ। फिर i वाला इकट्ठा लिखोगे 2 - λi 2 + 2 λj और 3 + λ। इतना सारा ये आपका a + λb है, और अपना c कितना है बेटा 3i + j। कितना आ जाएगा a + λb डॉट कितना c, कितना आ गया शाबाश 6 - 3 λ 2 + 2 λ, कितना आ गया 8 - λ। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 11वां क्वेश्चन देखिए, नाम मात्र क्वेश्चन है। a का मैग्नीट्यूड इंटू बी + b का मैग्नीट्यूड इंटू ए, और दूसरा वेक्टर है a का मैग्नीट्यूड इंटू बी - b का मैग्नीट्यूड इंटू ए। ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर दिखाने, तो दोनों की डॉट 0 दिखा दें बेटा। 0 आएगी तो परपेंडिकुलर हो जाएंगे। सॉरी, a का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर, b का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर, इसका डॉट किसके साथ a का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर, b का मैग्नीट्यूड इंटू ए करिए बेटा। a का मैग्नीट्यूड इंटू a का मैग्नीट्यूड, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b डॉट इंटू। बेटा मैग्नीट्यूड होने के बाद भी कांस्टेंट हो जाता है, और कांस्टेंट को डॉट क्रॉस नहीं होता, ठीक है, डॉट क्रॉस वेक्टर का होता है। इस तरह इन दोनों का डॉट कर रहे हैं तो आपका a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड b डॉट a, ये बात थोड़ी सी समझने के डॉट कहाँ लगता है। इसी प्रकार प्लस b का मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड a डॉट b आगे, फिर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर a डॉट a। बेटा ये दोनों क्वांटिटी सेम है, कैंसिल हो जाएगी। a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b डॉट b को b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसी प्रकार a डॉट a को क्या लिख दोगे a के मैग्नीट्यूड, फिर दोनों सेम आ गई, कितना आ जाएगा, इसका मीनिंग बोथ वेक्टर आ रहे परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर बेटा कहता है a डॉट a इक्वल टू 0 और a डॉट b इक्वल टू 0। अब b के बारे में क्या कहें। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कब 0 होता है। सपोज करो a और b का या तो a 0 हो या b 0 हो या वे परपेंडिकुलर हो। a डॉट a 0 है, a की जहाँ a ही है, ठीक है, खुद के परपेंडिकुलर हो नहीं सकता। तो a डॉट a कब 0 होगा, ये तभी 0 होगा जब क्या हो a, ठीक है, समझ आ गई इतनी बात। इफ़ a अगर आपका 0 है, a 0 का मीनिंग 0i 0j 0k, तो b इज एनी वेक्टर, देन b चाहे कोई भी वेक्टर हो, a डॉट b 0 ही आएगा। तो ये बताना था b के बारे में। अब क्या कहोगे, b चाहे कुछ भी हो, कोई कंडीशन रख ही नहीं सकते, b चाहे कुछ भी हो, हमेशा a डॉट b क्या आएगा 0। तो इसका आंसर देखोगे तो यही लिखा पाएगा, b इज एनी वेक्टर, b इज एनी वेक्टर, ठीक है ना। b चाहे कोई भी वेक्टर हो, b कैन बी एनी वेक्टर, b कुछ भी वेक्टर कह सकते हैं, हमेशा a डॉट b 0 ही आएगा। समझ आ जाना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका वहाँ भी आया था एलिमेंट के अंदर। यहाँ ए बी सी यूनिट वेक्टर है, वहाँ इनके अलग अलग थे, किसी का 3 था, किसी का 4 था, किसी का 5 था। याद है वो बातें।
ठीक है। हमें निकालना यहाँ पर है ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए। तो आपको क्या कहा था, ये क्वांटिटी है, दोनों साइड ए प्लस बी प्लस सी के साथ ही डॉट कर देते हैं, ऐसे ही सिखाया था। उधर भी ए प्लस बी प्लस सी के साथ ही डॉट कर दिया, तो उधर तो जीरो के साथ डॉट जीरो ही हो जाएगा, इधर डॉट हम करते हैं। पहले ए के साथ किया ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, फिर बी के साथ कर रहे हैं बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, फिर सी के साथ कर रहे हैं सी डॉट ए, सी डॉट बी और सी डॉट सी। समझ आ जाना चाहिए। ए डॉट ए को क्या लिख सकते हैं बेटा, ए के मैग्नीट्यूड का स्केलर, ठीक है। ए डॉट बी और बी डॉट ए आपको 2 टाइम ए डॉट बी लिखा जा सकता है। इसी प्रकार ए डॉट सी और सी डॉट ए कितना लिख सकते हैं, 2 टाइम ए डॉट सी या सी डॉट ए, एक ही बात है। बी डॉट बी को क्या लिख दिया, बी के मैग्नीट्यूड का। बी डॉट सी और सी डॉट बी वही 2 टाइम बी डॉट सी और सी डॉट सी को सी के मैग्नीट्यूड का स्केलर। इन तीनों में से 2 कॉमन ले लें बेटा, कितना बचेगा, ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट सी प्लस इनकी वैल्यू कितनी है, 1 1 1, तीनों की यही है। कितना बन गया बेटा, 2 टाइम ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट सी, ये 3 होगा, दूसरी साइड भेज दें इस स्टेप में। कितना आ गया, ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट सी इक्वल टू -3/8। बोलिए समझ आ जाना चाहिए। 14वां क्वेश्चन और देखिए बेटा, उसमें भी उसी प्रकार की बातें आएगी जो हम पहले 12वें क्वेश्चन में पढ़ी थी। क्या कहता है, आइदर ए 0 और बी 0, तो क्या ए डॉट बी 0 आएगा, क्या इसका कन्वर्स ट्रू है, नहीं है तो एग्जांपल दीजिए। देखिए इफ़, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ए 0, अगर ए 0 है, ए ऐसे लिख लिया 0i 0j 0k, बी कुछ भी लिखो, आइदर कह रखा है इसने, इसलिए हम एक बार ए को 0 लेंगे, एक बार बी को, तो ए डॉट बी क्या आएगा, 0 ही आएगा। दूसरे केस में और कह के कर देते हैं, ठीक है, बी 0 है तो सेम आप लिख सकते हैं, बी कितना होगा, 0i 0j 0k, ए क्या होगा बेटा, a1i a2j a3k, तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा, 0। क्या इसका कन्वर्स ट्रू है, नोट, कन्वर्स माने होता उल्टा। क्या ए डॉट बी 0 है तो क्या ए और बी 0 होने ज़रूरी नहीं, बहुत सारे परपेंडिकुलर के केस होते हैं जिनका डॉट तो 0 आ जाता है, लेकिन ए और बी 0 होना ज़रूरी नहीं है। बोलिए, तो आप क्या लिखोगे, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स नीड नॉट ट्रू, कन्वर्स क्या नहीं है, ट्रू होना ज़रूरी। उसके बहुत सारे एग्जांपल है, ऐसा एग्जांपल दे दीजिए जिसका आप में 0 आया हो, थोड़ी देर पहले भी सोल्व किए थे। ये लिख लिया 2i 2j प्लस की, बी ये लिख लिया बेटा 2i प्लस 2j माइनस का 8 की, इवन का डॉट करेंगे तो क्या आएगा, 4 + 4 - 8, 0 आया। तो आप लिखोगे ए डॉट बी तो 0 है, बट ना तो ए 0 है एंड ना ही बी 0, तो कन्वर्स ट्रू नहीं है। ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस दे रहे हैं, ए कितना है, 1 2 3, बी कितना है, -1 0 0 और सी कितना है, 0 1 2। कहता है फाइंड एंगल ए बी सी, एंगल निकालना है, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का निकालना, हमें किसके बीच का एंगल निकालना है, ए बी और बी सी की, तो ए बी निकाल देते हैं और बी सी वैक्टर निकाल देते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। ए बी कैसे निकालेंगे बेटा, -2i -2j -3, ऐसे निकालेंगे। बी सी कैसे निकालेंगे बेटा, चाहे सी बी या बी सी से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, कभी यूँ कर दिया, ठीक है ना, डायरेक्शन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बी सी निकालते हैं, कितना आ गया बेटा, -i -j -2, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। अब हमें इन दोनों की डॉट और क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, दोनों की डॉट निकाले, कितना आ गया, 2 + 2 + है, कितना आ गया 10। ए बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे, कितना आ गया बेटा, 4 + 4 + 9, 9 4 13 4 17,
इसी प्रकार BC का मैग्नीट्यूड निकालोगे कितना आ जाएगा बेटा, 1 + 1 + 4 कितना आ जाएगा 6। तो कोस थीटा कितना आ जाएगा 10/17 छिका 102 लिख दूँ डायरेक्ट। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, कोस इनवर्स 10/√100। समझ आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, शो करने की कोलिनियर है। ये मैं आपको ना बताऊं तो भी आना चाहिए। B कितना है 2 6 3, C कितना है 3 10 -1। आपको पता था कोलिनियर की बातें पिछली एक्सरसाइज में भी आई थी। AB और BC निकालिए, कुछ कॉमन लेने के बाद बराबर हो जाएगा तो कोलिनियर कहलाएगा। AB निकालोगे I + 4J -4K, BC निकालोगे I + 4J -4K, बिल्कुल ही सेम आ गया बेटा। यूँ कह दीजिए 1 कॉमन लेने के बाद सेम आ गया, लैम्डा की वैल्यू 1 होगी। इसका मीनिंग ABC आर ए कोलिनियर। समझ आना चाहिए। यही कंडीशन पैरेलल की होती है, यही कोलिनियर की होती है। तुम पहुँच चुके हो बेटा। क्या कहता है, शो दैट द वेक्टर फॉर्म ए वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। कंफ्यूज करता है बेटा, मैं आपके लिए छोड़ना चाहूँगा इस क्वेश्चन को। ये कितना है 2i - j + k, यानी कि पॉइंट की बात कराएं तो 2 - 1 1 हो जाएगा। ये कितना है i - 3j और -5। पॉइंट की बात करेंगे तो 1 - 3 -5 कह सकते हैं। ये कितना है बेटा, आप कह सकते हैं 3i - 4j -4k। तो पॉइंट की बात करेंगे 3 - 4 -4। आपको शो करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आप AB BC AC तीनों का डॉट करिए बारी बारी, कोई एक डॉट 0 आ जाएगा तो क्या कहलाएंगे बेटा, परपेंडिकुलर। ट्रायंगल अपने आप क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। 18वां क्वेश्चन ऑप्शन का है, देखिए। A इज़ नॉन जीरो वेक्टर मैग्नीट्यूड A, यानी कि A का मैग्नीट्यूड ये सिंपल A लिखाते हैं। ठीक है। और लैम्डा A इज़ यूनिट वेक्टर तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। तो कांस्टेंट का मॉडुलस हो जाता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाता है। ठीक है। A इसकी वैल्यू रख दी। तो रिलेशन बताना इनमें से कौन सा रिलेशन है। A की वैल्यू कितनी आ गई 1/λ का मोड। ठीक है। D हो गया, ध्यान दे रखे। और कोई भी आ सकता है ऑप्शन रिलेशन में बेटा, इस प्रकार से कौन सा भी हो सकता है। ठीक है।